जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एसएससी जलवा 47 में। साथियों, क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। अब कंटिन्यू क्लास रहेगी। पिछले कुछ समय से क्लास बंद थी। अब ये न्यू चैनल स्टार्ट किया जा रहा है एसएससी जलवा 47 में। आप यूट्यूब में जाकर एसएससी जलवा 47 चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप जो है एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। काफ़ी रामबाण जो है ये क्लास स्टार्ट होने जा रही है। डेली का डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा फ्री नोट्स भी दिया जाएगा। पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन के नीचे लगा दिया जाएगा डेली टू डेली। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। क्लास जो है बिल्कुल फ्री रहेगी और डेली के डेली फ्री रहेगी। और आज का सेशन जो है हम विज्ञान से निकाले हैं और भौतिक विज्ञान में कुछ राशियाँ और इकाई देखेंगे। इससे पहले बताते हैं आपको कि शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह से ग्रहण की गई हो। तो साथियों, शिक्षा जैसे भी हो और कहीं भी कैसे भी तरीके से ग्रहण की हो, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। वो हमेशा एक ना एक दिन जो है काम आ ही जाती है। तो चलिए, अपने लक्ष्य के पीछे इतना भागिए कि लक्ष्य जो है हमसे ज़्यादा आगे ना हो बल्कि हमारे नज़दीक हो। चलिए, भौतिक राशियाँ की चर्चा करेंगे। भौतिक राशियों के अंतर्गत हम देखेंगे त्वरण की इकाई क्या है। त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण की इकाई बताइए। त्वरण की इकाई जो है मीटर प्रति सेकंड होती है। त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है। बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई जो है न्यूटन होता है। न्यूटन। कृत कार्य का इकाई क्या होती है? कार्य की इकाई जो है जूल होती है। ये रामबाण क्लास है दोस्तों। आपको बता दूं कि ये क्लास जो है रामबाण रहेगी आपके लिए, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो। क्योंकि आपको पता है कि टेक्नीशियन में 40 नंबर का आपको साइंस से ही आना है। तो इसको विशेष से आपको ध्यान रखकर चलना है कि साइंस से 40 में 40 हमारी क्वेश्चन जो है सही हुए। अगला है द्रव्यमान। द्रव्यमान को किलोग्राम से मापा जाता है। इसकी इकाई जो है किलोग्राम होती है। दाब की इकाई क्या होती है? दाब की इकाई जो है पास्कल होती है। क्या होती है? पास्कल होती है। नेक्स्ट बढ़िएगा, सही सुमेलित है बताना है। वाट का प्रचाल क्या होता है? वाट को शक्ति से मापा जाता है। इसके बाद नॉट को समुद्री जहाज की गति से दर्शाया जाता है। इसके बाद नॉटिकल मील का प्रचलन किससे होता है? नॉटिकल मील का प्रचलन जो होता है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई से होता है। किलोरी का जाएगा ऊष्मा। इसको ध्यान से आपको रटना है। अब रट तो सकते नहीं हैं, आपको बार बार रिवाइज करना है। एक दो बार आप जो है स्लाइड को नीचे ऊपर करके देखिएगा या वीडियो को जो है फास्ट में करके देखिएगा, तो वो आपसे आज आने लगेगा। चलिए नेक्स्ट, सही सुमेलित है बताना है। जूल का क्या आएगा? जूल का कार्य है। जूल का कार्य है। एम्पियर को धारा है। एम्पियर धारा। वाट का क्या है? सामर्थ्य। वोल्ट का क्या है? विभवांतर। वोल्ट को विभवांतर से है। वोल्ट को इस तरह से दर्शाते हैं, वी से। वी का जो सिंबल होता है इससे दर्शाते हैं। इमीटर को आई से दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं इमीटर को। और प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध आएगा, प्रतिरोध को ओम मीटर से दर्शाते हैं। कुछ ऐसा होता है प्रतिरोध, इसको दर्शाते हैं। चलिए, इसकी चर्चा सब नीचे करेंगे हम। अब शक्ति का क्या मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बल का न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। आगे, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ओम मीटर होती है। मैंने बताया था ओम मीटर, इससे ऐसा आइकन होता है। धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न करते हैं उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी है। दूरी की प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश वर्ष की एक वर्तमान स्थिति को बदलता है। हाँ, वही है, वर्तमान स्थिति तय करता है। अगला है नेक्स्ट है एक प्रक्षेप जो तारों से संबंधित दूरी रखता है।
क्या कहलाता है? इसके आएगा 3.5 प्रकाश वर्ष के। किसके बराबर होता है यार? सॉरी, उसमें लोगो आ गया सामने तो दिखाई नहीं दे रहा स्पष्ट, है ना? तो 3.5 प्रकाश वर्ष होता है। परसेक, परसेक का क्या मात्रक होता है? दूरी का। परसेक जो है दूरी का मात्रक होता है। अब यहाँ जाके देखिए, कुछ हमारे पास 7 प्रकार के मीटर होते हैं, किस प्रकार से दर्शाते हैं देखो। लंबाई, लंबाई को मीटर एम से दर्शाते हैं, एम से लंबाई को, है ना? समय, समय को सेकंड, सेकंड को एस से दर्शाते हैं। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को मोल से दर्शाते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा को एम्पियर से दर्शाते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर से दर्शाते हैं। तापमान, तापमान को केल्विन के से दर्शाते हैं। ज्योति तीव्रता कंडेला सीडी से दर्शाते हैं इसको। और नेक्स्ट है द्रव्यमान, इसको किलोग्राम से दर्शाते हैं, इसको किलोग्राम से दर्शाते हैं, केजी भी कह देते हैं इसको, केजी। नेक्स्ट ये देखो, बताया था मैं, ओम मीटर, ओम मीटर को विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का भी आइकन जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ये उल्टा यू के समान होता है ना? तो ये प्रतिरोध है। वाट, वाट को वोल्ट, हाँ वोल्ट है, वोल्ट को हमने विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है, इसको वी से दर्शाते हैं ना, वोल्ट को। अब क्या है? ओम मीटर, ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए एक उदाहरण जो ओम की व्यक्त किया जाता है, ओम में व्यक्त किया जाता है, ये वही है ओम मीटर जो विद्युत प्रतिरोध। ओम का आइकन जो है कुछ इस प्रकार से होता है, बता रहा हूँ। ओम को मापा जाता है प्रतिरोध से, और प्रतिरोध का इकाई ये है, ये धारा के प्रभाव में जो रुकावट उत्पन्न करते हैं इसको प्रतिरोध कहा जाता है। कुछ इस प्रकार से होता है। आपने देखा होगा कि बैटरी में वोल्टेज होता है, करंट होता है, और साथ में यह प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को हमेशा आर से दर्शाते हैं, वही आइकन है। नेक्स्ट, माप की वह इकाई जिसे 0.939 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? इसको सेंटीमीटर कहते हैं। जब भी आप माप की ऐसी कोई इकाई है जिसको आप क्या करेंगे, 0.39 से जब गुणा करते हैं तो इस प्रकार इंच प्राप्त होता है, उसे सेंटीमीटर कहते हैं, बिल्कुल सही है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी, क्या आएगा? 18310 सिंबल 7 नैनोमीटर होगा इसका सिंबल। इसको देख लेना यार, मेरे को डाउट हो रहा है लेकिन सही है, इसको देख लेना। अगला है 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर होता है, बिल्कुल सही है। ये 9, हाँ 9 बिल्कुल सही है। एम्पियर की इकाई क्या होती है? एम्पियर की इकाई जो विद्युत धारा मापने के लिए होता है, विद्युत धारा मापने के लिए होता है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, जो क्या होता है? उत्पादित की जानकारी उत्पादित की जाती है। अगला, ये इम्पोर्टेंट तथ्य है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। नॉट, नॉट, नॉट का क्या आएगा? एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम आएगा नॉट का। इसके बाद प्रकाश वर्ष जहाज की चाल को मापने के लिए किए जाते हैं, जहाज की चाल को मापने के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष के तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या होती है? इसको दूरी को मापने के लिए किया जाता है, दूरी की माप की इकाई है, बिल्कुल सही है, दूरी को मापने के लिए किया जाता है। एक हॉर्स पावर में होता है, एक हॉर्स पावर में होता है 746 वाट, यानी कि 746 वाट। पीडीएफ, हर पीडीएफ के नीचे जो है लिंक लगी है, इस पर आप जाकर जो है सीधे डायरेक्ट चैनल में पहुंच सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डेली टू डेली जो है आपको क्लास दी जाएगी, इसमें कंटेंट जो है आपके एग्ज़ाम से ही रिलेटिंग होंगे और आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल रामबाण साबित होंगे। आप एक बार जो है इसको रिवाइज़ करिएगा, 2 बार रिवाइज़ करिए, तीसरी बार में आपको जो है आने लगेगा। अगला, अगला देखते हैं। उच्च वेग, उच्च वेग को मैक से
तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम से, ऊर्जा को जूल से। ये बार बार आ गया है और अपने ऊपर भी पढ़ चुके हैं ऊर्जा को जूल से, ऊर्जा को जूल से। इसके बाद देखेंगे जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दबाव से। एक माइक्रोकॉन बराबर होता है, एक माइक्रोकॉन बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के, है ना, 1000 मिलीमीटर की। सुमलित है बताना, सही सुमलित है। ये तो सब सुमलित है। आप ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल है, या उल्टा भी आ सकता है, या तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल दे दी, या फिर डेसिबल किसकी इकाई है पूछ ले तो ये ध्वनि की प्रबलता की इकाई है ना। इसको साट कर चलना है। अश्वशक्ति या शक्ति की इकाई ऐसा भी पूछ सकता है, तो अश्वशक्ति की इकाई क्या होती है, शक्ति की इकाई है। ताप मापने की इकाई ऐसा पूछ सकता है, और सेल्सियस, सेल्सियस किसकी इकाई है, तो ये ताप मापने की इकाई है, सेल्सियस, सॉरी। नीचे जाएंगे, साथियों यूट्यूब चैनल में एसएससी जलवा 47 की इस नाम से जो है चैनल बना है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डेली को डेली जो है आपको रामबाण क्लास दिया जाएगा, बिल्कुल कंटेंट के साथ दिया जाएगा। मेरा विश्वास कीजिए, आपको बिल्कुल हर एक कंटेंट के साथ जो है बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको कंटेंट दिया जाएगा। चलिए, एक किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर से, 1000 मीटर से। किलोरी, किलो जूल तथा ऊष्मा की इकाई क्या होती है, ये होती है वाट होती है। ये थोड़ा ऊपर चला गया, नीचे देखेंगे। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम होता है 10^12 या 10 या 12 ग्राम। पारिस्थितिक दबाव की इकाई है बार होता है, पारिस्थितिक इकाई की इकाई है बार होता है। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर दाब समतुल्य है 1.0 के बराबर, किसके बराबर, 1.0 के बराबर। तेल का एक बैरल होता है, तेल का एक बैरल होता है लगभग 159 मीटर। 1-2 बार आप रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको याद होगा। नेक्स्ट है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है, लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है फर्मी मीटर होती है। नीचे जाएंगे, अब क्या है, क्यूसेक, क्यूसेक जो है प्रवाह की दर है, क्यूसेक जो है प्रवाह की दर है। रिएक्टर, रिएक्टर से क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, या भूकंप किससे मापते जाते हैं, रिएक्टर, या रिएक्टर किससे मापा जाता है, भूकंप। और भूकंप के दौरान जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे सेस्मिक तरंगे कहते हैं, उसको ख्याल रखना है, उसको ध्यान रखना है। बाइट, बाइट को कंप्यूटर से, बाइट का संबंध तो कंप्यूटर से, कंप्यूटर में बिट बाइट चलता है ना। बीट है, बाइट है, किलो बाइट है, मेगा बाइट है, इस तरह से जो है सेशन चलता रहता है, उसमें बढ़ते रहते हैं आंकड़े। दाब, दाब का बार से, क्यूसेक, क्यूसेक में मापा जाता है, क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव। नॉट, डॉप्सन, प्लॉन्ज तथा मैक्सवेल में से वायुमंडल के ओजोन परत की, अच्छा जी ओजोन परत है यार, ओजोन परत है। नॉट, डॉप्सन, प्लॉज और मैक्सवेल से वायुमंडल की ओजोन परत की, और ओजोन परत की जो परतें हैं उसके लिए होता है, खास करके ओजोन परत जो है उनके लिए होता है ये। मोटाई मापने वाली इकाई है, मोटाई में मापने वाली इकाई जो है डॉन्सन है,
डॉन्सन जो है मोटाई मापने वाली इकाई है। नेक्स्ट, यहाँ पर सेशन जो है ख़त्म होता है। अब जो है हम कुछ MCQ देखेंगे। आपको बताना है MCQ जो ऊपर से ही रिलेटेड है। सारे के सारे MCQ जो है ऊपर से ही रिलेटेड है, आपको बताना है। चलिए, पहला है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं इसको। चलिए, SI पद्धति में मूल मात्राओं की कुल संख्या कितनी है? मूल मात्राओं की संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन सी है इसको चलिए देख लेते हैं। किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, इसके बाद कैंडिला, CD से मापते हैं, और मोल। ये जो है 7 जो है SI मात्रक हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये सातों। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष क्या है? बताइए, प्रकाश वर्ष क्या है? अभी अभी आपने पढ़ा है ऊपर, प्रकाश वर्ष क्या है? क्या है? क्या है प्रकाश वर्ष? प्रकाश का मात्रक है, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक है, प्रकाश तरंग का मात्रक है, या दूरी का मात्रक है? ये जो है दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट, अगला आपके सामने है, किसी चालक का प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? किसी चालक का प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? अब चालक का प्रतिरोध को मैंने बताया था, प्रतिरोध धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध जो है कुछ इस प्रकार से होते हैं, और इसको जो है हम किससे मापते हैं प्रतिरोध को? ये सिंबल से। तो प्रतिरोध जो है ओम आ जाएगा। नेक्स्ट, परसेक निम्न में से किसके मात्रक हैं? परसेक ये जो है दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट, ये काफ़ी रामबाण जो है क्लास आपके सामने है, इसको जो है 1-2 बार से आप रिवाइज करना ही पड़ेगा। और आपको बता दूं, चाहे RPF हो, टेक्नीशियन हो, चाहे SSC हो, चाहे PSC हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, और आपको पता है कि साइंस से क्वेश्चन आना ही है। और ज़्यादा करके देखा जाए तो टेक्नीशियन वालों के लिए, रेलवे वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल और रामबाण क्लास है ये। नेक्स्ट, ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का क्या SI मात्रक क्या है भाई, बताएंगे? ऊष्मा का SI मात्रक होता है जूल होता है, सॉरी, SI मात्रक जो है जूल होता है। नेक्स्ट, पदार्थ की मात्रा को किस में व्यक्त किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पदार्थ की मात्रा को किस में व्यक्त किया जाता है? पदार्थ की मात्रा को मोल में व्यक्त किया जाता है। किसको? अभी अभी आपने ऊपर जो है पढ़ चुका है, पदार्थ को मोल में मापा जाता है या मोल को पदार्थ में। क्वेश्चन जो घुमाकर फिराकर दे सकता है, लेकिन आपको आंसर से मतलब है ना। चलिए, अगला, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 नैनोमीटर में 10 में घात 9 मीटर होते हैं, ये सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तीव्रता को किस में मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है? मैंने बताया था कि ध्वनि को डेसिबल से मापा जाता है। या डेसिबल को किस में मापा जाता है? ध्वनि में मापा जाता है। ध्वनि मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। या डेसिबल को किससे मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, घुमा फिरा कर दिया जाता है। हर्ज को, ये हर्ज जो है HZ से दर्शाते हैं, इसको ख्याल रखना, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है?
ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है, बताइए। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक जो है क्या है, ये जो है कैंडेला। कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का SI मात्रक होता है, कैंडेला। नेक्स्ट अगला है तापमान मापने का SI मात्रक क्या है। तापमान मापने का SI मात्रक क्या है, तो डिग्री से तो नहीं मापते, केल्विन से भी। 1 मिनट, ऑप्शन में क्या क्या डिग्री है, केल्विन और फ़ारेनहाइट। हाँ जी हाँ, केल्विन से मापा जाता है। तापमान मापने की इकाई क्या है, केल्विन है। सॉरी, अरे PPT केल्विन है, हाँ केल्विन है। चलिए इसी के साथ जो है सेशन हमारा जो है होता है कंप्लीट। PDF जो है हमारे चैनल के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। GK GS साइंस रीजनिंग सारी की सारी क्लास जो है कंटिन्यू रहेंगी। आपको बता दूं कि अगर आप SSC RPF ALP टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि ये जो है आपके लिए काफ़ी रामबाण जो क्लास रहेगी और सिलेक्शन जो है आपके लिए 100% पक्का है। आप मेरे साथ जुड़कर देखिए। आप यूट्यूब चैनल में अन्य लाखों चैनल बने हैं और लाखों जो है क्लास होती रहती है। हर क्लास को देखिए, जितनी क्लास हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर क्लास को देखिए, जो भी आपको लगता है कि हाँ अच्छे टीचर्स हैं और वहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है, अच्छे कंटेंट हैं, बिल्कुल देखिए उसको। लेकिन एक बार जो है इस क्लास को रिवाइज करके जाइएगा, बिल्कुल कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड की जाएगी। चाहे वो SSC हो, चाहे RPF हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे PSC हो, हर हर लेवल की जानकारी आपको दी जाएगी। हर लेवल के अनुसार जो है आपको कंटेंट के साथ जो है पढ़ाया जाएगा और डेली को डेली करंट अफेयर भी दिया जाएगा और इसकी नोट्स भी नोट्स और फ्री PDF भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बिल्कुल फ्री रहेगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिद्दी बनकर ही लक्ष्य को पार किया जा सकता है। अब जब तक कि आप जिद्दी नहीं बनोगे तो लक्ष्य को पार नहीं कर सकते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। इसी के साथ क्लास को करते हैं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारे साथ इतनी देर तक जुड़ा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। कल भी, हाँ कल से साइंस की क्लास कल भी रही। चलिए।